नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। और आज एक बेहद विशेष खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। 16 जुलाई को भी ऐसी ही एक मुलाकात हुई थी और 16 जुलाई के बाद 3 अगस्त को एक बार फिर जब इसी तरीके से मुलाकात हुई, तस्वीरें सामने आई और जानकारी मिली कि ये मुलाकात आधे घंटे तक चली, इसमें कई मुद्दों पर बात हुई, तो फिर लोगों के मन में अलग अलग कयास आने लगे, सवाल उठने लगे कि आखिर कोई नया बिल आने वाला है क्या, क्योंकि 5 अगस्त भी नजदीक ही है। और हम सब जानते हैं हमारे इतिहास में 5 अगस्त की तारीख कई बार अहम साबित हुई है। तो ऐसे में 5 अगस्त से पहले जब 3 अगस्त को ये मुलाकात होती है दो दिग्गजों के बीच में, तो इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। रोहित, 5 अगस्त नजदीक है, कोई बड़ा बिल आ सकता है या फिर उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर शुरुआती तौर पर अभी देखेंगे तो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, तो सबसे बड़ी बात वही हो रही है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव जो ऐलान हो चुका है 9 सितंबर को होगा और 9 सितंबर को देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा, उसके लिए कोई चर्चा हुई, बात हुई। और 21 सितंबर से नामांकन है, तो इन सब 21 अगस्त से तो इन सब मुद्दों को लेकर पहला जो शुरुआत में समझ में आ रहा है उस पर चर्चा हुई होगी। लेकिन पिछले 16 जुलाई से लेकर अभी तक 3 अगस्त के बीच में 2 बार मुलाकात हुई है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, और ये 2 मुलाकातें बहुत अहम हैं। एक तो कहा गया कि 16 जुलाई वाली मुलाकात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसकी सफलता को लेकर, मानसून सत्र शुरू हो रहा था तो इसलिए हुई थी और वहां पर प्रधानमंत्री ने पूरा ब्रीफ किया राष्ट्रपति को। लेकिन अब जब 3 अगस्त को एक फिर मुलाकात हो रही है तो अब चर्चा तमाम है। बिल को लेकर चर्चा इसलिए क्योंकि 2 बड़े बिल प्रस्तावित हैं। एक है मणिपुर को लेकर, सरकार ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। पिछले कुछ सालों में मणिपुर जिस तरीके से जला है, मणिपुर में जिस तरीके से तमाम साजिशें रची गई, सरकार को जवाब देना पड़ा, सरकार से जवाब विरोधियों ने लिया, उस सरकार काफी घिरी है। तो ऐसे मणिपुर घिरी भी और गिरी भी, हाँ, घिरी भी मणिपुर में इस्तीफा हो गया वीरेंद्र सिंह का। तो बहुत बड़ा सवाल पिछले कई वक्त से ये चल रहा था कि मणिपुर को शांत कब कर पाएंगे, मणिपुर में फिर से चीज़ें अच्छी कब होंगी, कब कुकी और इनकी मैतेई की जो लड़ाई है बंद होगी। तो मणिपुर को लेकर एक बड़ी प्लानिंग है, एक बड़ा संशोधन विधेयक लाने का प्लान तैयार किया गया है। क्या वो 5 अगस्त को लाया जाएगा, ये एक तो सवाल है। और दूसरा एक बिल और जो दिख रहा है वो कानूनों में बदलाव का एक बिल है। हमने देखा पिछले कुछ वक्त में भी कानून में बदलाव हुए और अब कानूनों में कुछ विशेष संशोधनों का प्रस्ताव है। और क्या वही प्रस्ताव लेकर राष्ट्रपति के पास गए, क्योंकि कानून में बदलाव होगा तो राष्ट्रपति को तो वो पता ही होना चाहिए पहले से। और ऐसे में ये 2 बड़े बिल जो प्रस्तावित हैं, ये देखने में भले आपको छोटे लग रहे हैं, कानूनों में बदलाव हुआ, पिछली बार भी तो बहुत आसानी तरीके से हो गया था, लेकिन अब की बड़े पैमाने पर मोदी सरकार ने सोचा है कि बहुत कुछ बदलना है। जो गुलामी की निशानी चली आ रही है, जो कानून चले आ रहे हैं, उन सब में थोड़ा बदलाव करना है। तो ये 2 बड़े कानून हैं। बाकी इसके अलावा तो तमाम और विधेयक हैं, वो चाहे बीसीसीआई को अपने अंडर लाना हो सरकार के, वो स्पोर्ट्स बिल लाने की तैयारी हो, या और तमाम बिल हैं, वो सब भी आएंगे। लेकिन मणिपुर को लेकर इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चा क्योंकि मणिपुर सुलगता रहा है और मणिपुर सरकार की सबसे कमज़ोर नब्ज भी बन गया है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो या फिर इंडिया ब्लॉक का कोई भी सदस्य, वो सब यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मणिपुर शांत क्यों नहीं हो रहा है। तो मणिपुर विधेयक का जो नाम है मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, यह अध्यादेश को विधेयक द्वारा प्रस्थापित करने के लिए लाया गया है और इसके अंतर्गत मणिपुर को बहुत शांत करने का प्रयास किया जाएगा। और उसी में कानून वाला भी जोड़ लीजिए, क्योंकि कानून बदलेंगे, नियम बदलेगा तो वो लागू मणिपुर में होगा। तो ये दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तब कहा जा सकता है कि कोई बड़ा बिल भी सरकार लाने की तैयारी भी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। बाकी आप जानती हैं सरकार में क्या मुलाकात होती है, क्या बात होती है, वो बाहर निकल आना बहुत मुश्किल होता है। आप कयास लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे शुरुआत में तो मैंने वही बताया कि उपराष्ट्रपति के लिए, बाकी ये 2 बिल आपको प्रस्तावित दिख रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं तो एक आपसी जो समन्वय है उसके जरिए संदेश देने की कोशिश की जाती है सभी को। इसके अलावा हमको ये भी समझना होगा कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, यानी कि 15 अगस्त आ रहा है, तो उसको लेकर जो तैयारियां हो सकती हैं, क्या आयोजन हो सकते हैं, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर भी ये एक उस तरीके की मीटिंग हो सकती है। और दूसरी बात रोहित, इस तरीके से मुलाकात करना कोई बहुत नई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि अभी दौर ऐसा चल रहा है कि बिल आएगा या 5 अगस्त जैसे कि मैं बार बार कह रही हूं, या उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, इसीलिए कयासबाजी का दौर ज्यादा चल रहा है।
वही कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि राष्ट्रपति के उप हैं वो, तो मुझे लग रहा है कि ये भी बात प्रधानमंत्री ने की होगी कि पिछली बार क्या परेशानियां आई, उन परेशानियों को दरकिनार कर अपना आपकी ऐसा चेहरा चुना जाए जिससे आपको परेशानी ना हो। क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब के बारे में तमाम बातें हुई, उन्होंने मतलब तमाम राजनीतिक विश्लेषकों तमाम बातें कही कि वो जब विदेश गए तो उनको अच्छा कमरा चाहिए था, मतलब तमाम तरीके के आरोप लगे, वो बार बार क्या बताना। और राष्ट्रपति के रहते हुए ऐसा लगा कि उनको भी उसी तरीके का सम्मान मिलना चाहिए, जबकि आपके सामने सीधे सीधे उप लगा है। अगर राष्ट्रपति नहीं मौजूद हैं तब आपको उस तरीके का सम्मान मिलेगा, और राष्ट्रपति हैं तो फिर आप उनके उप हैं, वाइस कैप्टन हैं तो हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बातचीत भी शायद प्रधानमंत्री ने की होगी कि पिछली बार क्या आपको परेशानियां हुई, क्या चीज़ अब की और बेहतर हो सकती है, उस तरीके के उपराष्ट्रपति को चुना जाए, उस तरीके के उपराष्ट्रपति का चेहरा सामने किया जाए। तो ये सब भी बातें मुझे लग रहा है हुई होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और ये मुलाकातें ऐसी होती रहती हैं। बाकी विरोधी तो सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर भी आ रहा है, बर्थडे भी आ रहा है, तो हो सकता है इसलिए मुलाकात करने पहुंच गए हों। ये तमाम बातें हो रही हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर ऐसे बातें चल रही हैं कि सितंबर का महीना है, प्रधानमंत्री का बर्थडे है, बाकी बर्थडे है तो आप समझ ही रहे हैं एज क्या हो रही है, तो इसलिए भी हो सकता है कि मुलाकात कर ली हो। ये विरोधी कह रहे हैं, और ये केवल सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा उम्मीद है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव और जो दो बड़े बिल दिख रहे हैं मणिपुर को लेकर और कानून में बदलाव को लेकर, वो दो बड़े बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि बात की होगी या बात बताई होगी कि ये दो बिल तैयार हैं और प्रस्तावित हैं, और हो सकता है 5 अगस्त को आपको सदन में, आज 3 है, 4 और 5 में आपको ये चीजें देखने को मिल जाए। बिल्कुल ये बात हो सकती है, लेकिन चलिए ठीक है, मुलाकातों के पीछे के जो कयास लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है तो इफ एंड बट और सारी चीजें लिखी जा रही हैं। नहीं, केवल मुझे लग रहा है कि अपने मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब सोशल मीडिया वालों के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और जो 75 वाला सब कहते हैं ना, तो 75 वालों एज होने के लिए 5 साल के लिए जनता ने चुना है। जनता ने ये सोच के नहीं चुना कि आप 75 के उस बीच में हो जाएंगे तो आप चले जाएंगे। जनता ने आपको तीसरी बार भी 240 दिया और 280 से ऊपर, आपको 72 से ऊपर दिया एनडीए को, तो आपको चुना है तो आप 5 साल ही रहने वाले। मुझे नहीं लगता है कि जो सोशल मीडिया पर लोग खुश हो रहे हैं, खासकर विरोधी, उनके लिए अच्छी खबर आएगी। तो मतलब कुल मिलाकर आप सोचिए कि 17-18 दिन में 2 बार मुलाकात हुई है राष्ट्रपति मुर्मू की और प्रधानमंत्री मोदी की। पहली 16 जुलाई जो हमने आपको बताया, और दूसरी मुलाकात आज। हालांकि आज वाली मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और संभावित चीजें क्या हो सकती है, रोहित ने आपको समझाया। अब कोई बड़ा बिल आएगा, 5 अगस्त को कुछ ऐलान हो सकता है, संसद का विशेष सत्र, उसमें कुछ ऐलान हो सकता है नए बिल को लेकर, इस तरीके की बातें हो रही हैं। बाकी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी अगर चर्चा हुई है तो अलग अलग तरीके की बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि इन मुलाकातों के पीछे के जो कारण होते हैं वो बहुत ज्यादा देर तक छुपे नहीं रहते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल शुक्रिया रोहित। इसके अलावा कोई जानकारी आप देना चाहें? नहीं, एक आपने बीच में कहा था कि 15 अगस्त भी है, तो मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त को लेकर भी चर्चाएं हुई होंगी, क्योंकि इस वक्त देश में तमाम ऐसी चीज़ें आप देख रहे हैं जो कि गलत गतिविधियां भी हैं, तमाम ऐसी साजिशें हैं। अभी आपने देखा मालेगांव ब्लास्ट को लेकर किस तरीके से खुलासे हुए, और भगवा आतंकवाद का जो पूरा नैरेटिव गढ़ने का कोशिश किया गया। तो मुझे लग रहा है कि उन सब सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी बातचीत हुई होगी कि 15 अगस्त की तैयारियां किस तरीके से रहनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। हालांकि हमेशा वैसे ही होती है, लेकिन जब थोड़ा थ्रेट ज़्यादा होता है तब आपको विशेष तैयारियां करनी होती है। तो तमाम मुद्दे जो पिछले 1 महीने में हुए और जो 1 महीने में होने वाले हैं, उन सब को लेकर चर्चा हुई होगी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी अब ये खबर आपके हवाले, बताइएगा जरूर कि इस मुलाकात के जो अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, हमने संभावित मायने आपको बताए, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।